हेलो एवरीवन। आज हम बसंत पाठ का पहला चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि पाठ के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ी छोटी सी एक स्टोरी बता देती हूँ। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का एक सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में अभी अभी तो यौवन आया है, अर्थात वन में बसंत आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। मैं उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता हूँ या जगा दूंगा उनको। कवि प्रकृति के द्वारा ही हताश व निराश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उनके जीवन का अंत अभी जब तक नहीं हो सकता जब तक वे सभी के जीवन को खुशियों से नहीं भर देते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन के प्रति आशावादी नज़रिया रखते हैं। कवि का मानना है कि हमें अपने जीवन को हमेशा ही आशावादी रखना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या करते हैं। सप्रसंग व्याख्या। तो हम प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? आपको कवि का नाम पता है, कविता का नाम पता ही है, तो हम इसको लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित, कविता का नाम क्या है? ध्वनि नामक कविता से ली गई है। और इस कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और इस कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। हाँ, इसकी व्याख्या करते हैं हम। सबसे पहले, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। अभी अभी तो मेरे जीवन में बस जीवन रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, इसलिए मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। मेरे वन में, मृदुल मतलब कोमल, वसंत जो नए नए बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वह वसंत आया है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं हो सकता है। आगे है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से, तंद्रालस यानी नींद, और आलस खींच लूँगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं उनके जो पेड़ों पे आलस छाया हुआ है, नींद छाई हुई है, उसे मैं खींच लूँगा और अपने जीवन से अमृत रूपी सहर्ष, अपने मर्जी से अमृत रूपी रस से उन्हें सींच दूँगा और उनकी नींदों को, उनको आलस है उसे दूर कर दूँगा। कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि उन्हें
जो युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं उसे वह सहर्ष अपने सपने को पूरा करेंगे। उन्हें जो आलस है उन्हें दूर जाने का राह दिखा देंगे और यही मेरे जीवन का सपना है और इसीलिए मेरा जब तक सपना पूरा नहीं होता है तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि यहाँ जो युवा पीढ़ी है जो आलस से भरी हुई है, नींद से सोई है, कवि उन्हें जगाना चाहते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाना चाहते हैं जिससे कि वे सही राह पर चल सके। और उनका कहना है कि इस तरह से मैं इस जीवन में पूरे संसार में एक नए सुंदर सवेरे का आगमन करूँगा जो कि मेरा उद्देश्य है और मैं उसे पूरे समाज में सकारात्मक सोच को लाना चाहता हूँ और उसे पूरा करना चाहता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, युवा पीढ़ी को जागरूक करना और उसमें एक नया संचार भरना, स्फूर्तिदायक जोश लाना, यही उनका उद्देश्य है जो कि वो कभी पूरा करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से।